बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नूर लहसन और आप देख रहे हैं क्रिकेट यारी। और आज की वीडियो में आप सबका वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि कल मैच खेला गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, रिजवान वर्सेस सरफराज। और जो है मुल्तान सुल्तान ने बम्बूजल्ड करके रख दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कुछ समझ नहीं आई कि हमारे में एक खराबी की थी कि कितनी खराबियां थी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के दो बंदों ने बम्बूजल बिल्कुल ही फारग करके रख दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जिसमें से एक का नाम है एहसान उल्लाह, जो कि एक न्यू और यंग बॉलर उभरते हुआ स्टार नजर आया है पीएसएल के दो मैचेस में जो कि अभी तक हुए हैं। 5 आउट किए, 12 रन दिए और पहला फाइफर इस पीएसएल आयट का हमारे यंगस्टर एहसान उल्लाह ने मारा है। और उसके अलावा रायली रोसफ जो कि साउथ अफ्रीका का उस दिन फाइनल खेल के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका T20 जो कि लीग हो रही थी, वो प्रेटोरिया कैपिटल्स में खेल रहे थे और वो फाइनल वहां पे हार गए थे। लेकिन वो आती उनकी फॉर्म जैसे उनका उधर बल्ला चल रहा था वही बल्ला उनका इधर भी चला और शानदार 78 रन की इनिंग्स खेली और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मैच को ख़त्म किया। इसके अलावा एक और जो छोटी मोटी एक दो खबरें और निकल के सामने आ रही हैं वो ये है। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड चला हुआ था कि नंबर वन इंडिया, नंबर वन इन 3 फॉर्मेट्स, नंबर वन इन टेस्ट, नंबर वन इन T20 और नंबर वन इन ODI। लेकिन उसके हवाले से बात करेंगे कि बाद में ESPN जो क्रिकेट इन्फो है इन्होंने क्या ट्वीट किया या क्या हुआ। उसके अलावा हम बात करते हैं जो कि कल सुबह मैच खेला जाना है, सुबह तकरीबन 6 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान, जो कि डे नाइट टेस्ट मैच कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इन दोनों के दरमियान मैच न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, ऑकलैंड में। और पहले बात की आगाज़ करते हैं जो कि जैसे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज बिल्कुल बम्बूजल्ड कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को समझ नहीं आई कि हमारी गलती क्या थी। मेरे ख्याल से मैंने कल जो यहाँ बैठ के जो मैंने कल टीम बनाई थी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी तो जाके देखिएगा। आपको मैंने पूरी लाइनअप उसमें बताई थी। मेरी लाइनअप में मोहम्मद हफीज़ 3 पे खेल रहे थे, इफ्तिखार जो है 4 पे खेल रहे थे, 5 पे सरफराज और देन आते थे उमर अकमल। 6 तक हमारी बैटिंग थी, 7 पे नवाज। इन्होंने बैटिंग लाइनअप इतनी बड़ी कर दी कि 8 नंबर पे मोहम्मद हफीज़ आ रहे हैं, 6 पे इफ्तिखार आ रहे हैं, उमर अकमल, सरफराज। बीच में आपने वो एक इमर्जिंग प्लेयर को खिलाया था, चलो कसूर उसका भी कुछ नहीं है, लेकिन मेन ये है कि बैटिंग लाइनअप एक जैसी और इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप इन्होंने खींच दी कि इनको कुछ समझ ही नहीं आई और एक बैट्समैन भी इनका खड़ा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जब रन्स बनाने हो तो 5 बैट्समैन भी आपके लिए बहुत होते हैं, और यही है कि 5 बैट्समैन, एक कीपर और देन एक 2 ऑलराउंडर, 3 फास्ट बॉलर्स, मेन और सबसे अच्छी और बेस्ट टीम बनती है, जो कि टीम लाहौर कलंदर्स की ये ही है। टीम जो कि कल जीती, कराची की भी ऐसी थी, लेकिन टीम सारों की तकरीबन ऐसी ही हो रही है। पेशावर ज़ल्मी की भी टीम ऐसी ही है कि 2-3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल बैट्समैन खिला दिए, बाकी 3-4 ऑलराउंडर हो गए, एक आपका कीपर हो गया और 2-3 आपके पास अच्छे और बेस्ट बॉलर्स हो गए। टीम आपके पास बहुत अच्छी है। जैसे कि उस दिन लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग थी, शाहीन के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन थे। शाहीन को बिल्कुल, जब सिकंदर रजा को मार पड़ी, शाहीन को कोई टेंशन नहीं थी, शाहीन के पास बॉलर्स थे। जमान खान ने आखिरी ओवर डिफेंड किया, फिर भी जमान खान का भी एक ओवर रहता था। क्यों? क्योंकि हुसैन तलत से उन्होंने 2 ओवर्स करा लिए और हुसैन तलत ने आके 1 विकेट भी हासिल कर ली थी। यही होता है। अभी आप बैटिंग लाइनअप, अगर आप 8 तक बैटिंग लाइनअप ले जाएंगे तो क्या करके देना है। वो जैसे ही ऊपर से आउट हुए एहसान उल्लाह ने क्या ज़बरदस्त स्पेल किया और बहुत अच्छा स्पेल किया और 5 विकेट्स हासिल की। और PSL 8 का पहला फाइफर था जो कि एहसान उल्लाह ने मारा और ज़बरदस्त पेस से बॉलिंग कर रहे थे। बॉलिंग एक्शन बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा था और बिल्कुल ही एक अच्छा और उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान टीम के लिए। और ये हाँ, अभी एक मैच से हमने इसे बहुत ज़्यादा हाइप नहीं देनी, हमने इसे 1-2 मैचेस और देखना है। लेकिन जो कि पहला मैच था उसमें भी इसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई थी, उसमें भी कोई इसकी बुरी बॉलिंग नहीं थी। जो कि लाहौर के खिलाफ मैच था जिसमें बहुत हाई स्कोरिंग गेम गया था, 175-176 का स्कोर किया था लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन उसमें भी इसकी अच्छी बॉलिंग थी। उसमें भी इसने 1-2 आउट किए थे, मेरे ख्याल से 1 आउट किया था और वो बॉल्ड मारा था और विकेट उसकी जो थी ऊपर, जो लेग स्टैम्प थी, वो थोड़ी सी टूट भी गई थी वहाँ पे। और बहुत अच्छी और पेस डिलीवरी थी। आज इनकी पेस 145 से 150 के दरमियान और 150 पे भी पेस इनकी हिट कर रही थी।
हमें देखना चाहिए अगर पूरे PSL में ये अच्छे जा रहे हैं, फिटनेस अच्छी है, तो हमें बॉलर साथ लेके जाने चाहिए। मोहम्मद हसनैन को बॉलर नहीं है, मोहम्मद हसनैन को हमने पता नहीं क्या समझा हुआ है। मोहम्मद हसनैन आज भी 2 ओवर में सही पिट के गए, वही नसीम शाह थे, वही पिच थी, 2 ओवर में 6 रन दिए। वही मोहम्मद हसनैन है जिसकी कोई बंदे की समझ नहीं आ रही। वो इतने वर्ल्ड कप खेल गया, इतना सब कुछ खेल गया, और फिर भी पता नहीं, कोई समझ नहीं आती। आज भी मार पड़ी है, जब देखो उसको मार ही पड़ी होती है। हाँ, ये है आज अलग बात है कि सेकंड हाईएस्ट रन जो कि कोयटा की जानब से वो मोहम्मद हसनैन की थे, 22 रन उन्होंने मारे, जबकि 24 रन जैसन रॉय ने मारे। और जैसन रॉय एक इकलौते वाहिद प्लेयर है जो कि अच्छी पावर हिटिंग कर रही थी ऊपर से, नहीं तो बाकी तो फिर एकदम से विकेट निकल आई गई। सरफराज अहमद को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, पेस की समझ नहीं आ रही थी। शान ने ज़बरदस्त पेस से बॉलिंग की और सरफराज अहमद को बम्बूजल्ट किया। रॉय आउट हुए, इफ्तिखार को आउट किया और उमर अकमल को आउट किया, और तकरीबन वो चलते गए। और अगर उन्हें वो चौथी ओवर अगर वो अपनी सही कराते तो चौथे में भी वो अपनी विकेट्स एक एक हाथ ले जाते, क्योंकि उस वक्त नवाज और हफीज़ खेल रहे थे, वो थोड़ा उस वक्त स्लो हो गए थे क्योंकि विकेट्स एकदम इतनी गिर गई थी। लेकिन बहुत अच्छी कप्तानी की वहाँ पे रिजवान ने कि उसने ढीला नहीं छोड़ा कि मैच को थोड़ा और लंबा जाने दें या पार्टनरशिप लंबी बढ़ने दें। उसने मैच को वहीं ख़त्म किया, वहीं मेन बॉलर्स लगाए, एहसानुल्लाह के वहीं ओवर्स ख़त्म कराए और विकेट्स लेते पे लेते गए और बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स मेन जो जो गुप्टिल है वो उसकी पाकिस्तान में या PSL में रन्स हैं ही नहीं। वो कराची की तरफ से खेला, उसके रन्स नहीं है। वो IPL में खेला है, उसके रन्स नहीं है। वो उसके ना IPL में रन्स है, चलो वो न्यूजीलैंड के लिए उसने बहुत ज़्यादा किया है, अभी आके उससे न्यूजीलैंड के लिए भी नहीं हो रहा। 2019 का वर्ल्ड कप बैटिंग में बिल्कुल फेल, 2021 का वर्ल्ड कप बैटिंग में बिल्कुल फेल, 2022 के वर्ल्ड कप में तो उन्होंने उसे खिलाई ही नहीं है, फिर एलन से ओपनिंग कराई है और इन्होंने उससे खिला दिया। आपके पास जो विल स्मिथ जैसा बैट्समैन बैठा हुआ है जो कि इंग्लैंड का उभरता हुआ स्टार है, और पिछले PSL में उसने पहले मैच में 99 रन बनाए थे, और उसे खिलाना चाहिए और वो ही ओपनिंग करे जैसन रॉय के साथ। और नीचे कोई बैटिंग लाइनअप कुछ सही करेंगे, कोई इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खींचने की ज़रूरत नहीं है। असरंगा और रोडीन स्मिथ अगर आपके पास अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से तो होने चाहिए थे, क्योंकि 2 दिन पहले उन दोनों के इंस्टाग्राम पे लगे हुए थे कि वो मूविंग ऑन टू द PSL, तो अभी तक वो पहुंचे नहीं। और अगर पहुंचे नहीं तो जैसे ही वो पहुंचते हैं उन दोनों को लाइनअप में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं। और उससे ये होगा कि जो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है वो कम होगी, और सरंगा जैसी पावर हिटिंग भी कर लेता है, और सरंगा और नवाज की अच्छी जोड़ी भी हो जाएगी बॉलिंग में, और बैटिंग में भी वो एक दूसरे का अच्छा साथ देंगे। और ये अच्छी जो है पूरी जो प्लेइंग 11 है वो कोयटा की बन सकती है। लेकिन आज बहरहाल एक अच्छे मार्जिन से मैच जीता, 13 ओवर्स में मैच जीत गया, क्योंकि जब रायली रोसव आई तो पिच एक अलग ही लग रही थी। ज़बरदस्त तरीके से हिटिंग की उसने, ना नवाज को छोड़ा, ना हसनैन को छोड़ा, ना किसी और को छोड़ा, जो भी आते गए बस हिटिंग मारते गए। उनकी एक अकलौता फॉरेन बैट्समैन है जिसकी मुल्तान जो है ग्राउंड उसमें सेंचुरी है, और वो है भी रायली रोसव की और है भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने, और वो ही वाइड प्लेयर है जिसने मुल्तान में सेंचुरी बनाई है, और वो है रायली रोसव। और आज भी उसका ही हल्ला बोल रहा है, और 78 रन की शानदार बारी रही रायली रोसव की। और उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना जो है वो स्कोर जो है वो उसको सही करेगा। प्लेइंग 11 को देखेंगे क्या बनता है। अभी हम मैच की बात करें जो कि आज के दिन खेला जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स जो है पहला मैच हारी है और बहुत ज़्यादा उन पे हुआ है कि ओपनिंग उनकी नहीं चली, आखिर में आके लेट मिडल ऑर्डर में इमाद वसीम ने अच्छी इनिंग्स खेली, शोएब मलिक ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक एक मैच नहीं खेला। वो कल पहला मैच खेलेंगे, और उनकी भी आज आकिब जावेद आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। जो आकिब जावेद से जब सवाल किया गया कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं, तो उन्होंने नाम लिया पॉल स्टिलिंग, कॉलिन मुर्नो, रसी वंडरडसन, टॉम करन, और एक और उन्होंने कोई इंग्लिश मैन का नाम लिया, वो अभी थोड़ा मुझे जहन में नहीं है। और ये जो मैंने 4 आपको प्लेयर्स बताए, चारों का आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें से पॉल स्टिलिंग और कॉलिन मुर्नो ओपनिंग करेंगे, 3 पे आएंगे वंडरडसन। और अभी इनकी भी वो ही है कि अभी 4 पे इन्होंने आजम खान को तो खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि इनको विकेट कीपर चाहिए। गुरबाज अभी अवेलेबल नहीं है, गुरबाज 4-5 मैचेस के बाद आएंगे। अभी देखते हैं कि क्या लाइनअप ये बनाएंगे, क्या कोई
अच्छी एक जो है कम्बिनेशन शादाब खान बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। उनके भाई बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो अभी आने हैं, जैसे कि एलेक्स हेल्स हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए, और एक दो और प्लेयर्स अभी उनके हैं जो अभी अनअवेलेबल हैं और थोड़ी मैचेस के बाद जो हैं वो अवेलेबल होंगे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कल इस्लामाबाद कुछ अच्छे करें, क्योंकि मेरी वो फेवरेट टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और आज के मैच में मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बहुत ही बुरी हुई कोयटा वालों के साथ, जो कि कोयटा वालों के रियल फैंस थे। बिल्कुल ही बम्बुजल्ड करके रख दिया मुल्तान सुल्तान ने। और मोहम्मद रिजवान की शातिर कैप्टनसी और जो कोचिंग के साथ एंड्री फ्लावर के साथ जो उनका आपस में चलता है, जो उनका माइंड सेट है वो ज़बरदस्त, और आज अच्छे तरीके से उन्होंने बांध लिया आज कोयटा को। उससे अगली जो खबर है वो जो नंबर 1 आज ट्विटर पे हो रहा था कि इंडिया नंबर 1 होगी तीनों में, वो ESPN जो क्रिक इन्फो है उन्होंने लिखा कि थोड़ा हो गया था, हैंग हो गया था या कुछ सिस्टम में हुआ था, जिसकी वजह से वो नंबर 1 आ गया है। लेकिन नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 अभी ऑस्ट्रेलिया है टेस्ट में। T20 और ODI में अभी तक नंबर 1 इंडिया ही है। लेकिन अभी जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है परसों के दिन दिल्ली में मैच होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में पहला मैच भी उन्होंने तीसरे दिन जीत लिया, और उम्मीद है कि ये मैच भी जीत जाएंगे, और ये मैच जीतते ही वो नंबर 1 आ जाएंगे इंडिया। और इंडिया इसी के साथ तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 आएगी। साउथ अफ्रीका के बाद ये दूसरी टीम होगी जो कि तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 होगी। और क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हो रहे होते तो हम ये बात मैं नहीं कहता इतनी श्योरिटी से, लेकिन अभी मैं इतनी श्योरिटी से कह सकता हूँ क्योंकि इंडिया में मैचेस और इंडिया की शार्प कैप्टनसी, शार्प माइंडेड, शार्प पिचेस जिनमें इतना इतना स्पिन होता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ टिकने वाली है। वो दूसरी इनिंग्स में वो कुछ 100 रन भी नहीं कर पाए, और एक सिर्फ स्टीवन स्मिथ खड़े हुए थे, दूसरी तरफ से सारे आउट हो गए थे। और अगली जो हम बात करते हैं वो जो सुबह मैच खेला जाना है 6 बजे, जो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, वो जो टेस्ट खेला जाना है उसमें मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इंग्लैंड टीम को, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पहले अपने होम पे न्यूजीलैंड को मारा, फिर इंडिया को मारा, और देन पाकिस्तान में आके, एशिया में आके पाकिस्तान को जिस तरीके से मारा, और बेन स्टोक्स की जिस तरीके की कैप्टनसी थी, और वो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीते हैं बेन स्टोक्स। क्या वो इसी तरीके से वो वहाँ न्यूजीलैंड में बैटिंग करेंगे, इसी तरीके से जो है अटैकिंग माइंडसेट से जाएंगे इंग्लैंड या नहीं, ये हमें कल के मैच में पता चलेगा। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपसे बात भी करूँगा कि क्या इंग्लैंड ऐसा ही खेला या नहीं खेला। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।